अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अस्मा काज़मी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद के 3 दिन होते हैं और मैं 3 दिन घूम फिर के आ चुकी हूँ। मैंने तो ईद को बहुत इंजॉय किया और होप सो आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। ईद इंजॉय करने के साथ साथ मैंने अम्मा जी के बहुत सारे ताने भी सुने और भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझसे काम करवाने की। बकरा ईद हो और घर में गंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर घर में एक ही काम चल रहा है, लड़कियां सफाइयां कर रही हैं, भांडे मांज रही हैं और लड़के कसाई बन के घूम रहे हैं। वैसे आपने इस ईद पे कौन सा जानवर कुर्बान किया? कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानवर के साथ साथ ईद पर आपने अपनी कौन सी बुरी बुरी आदतें कुर्बान की, ये भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो मेरे बाल हैं कर्ली और मुझे करना पसंद है स्ट्रेट, और जिनके बाल होते हैं स्ट्रेट उनको पसंद है कर्ली करना। कि है ना अजीब सी बात, लेकिन मजे की बात है। लड़कियां तो होती ही खूबसूरत हैं और तैयार होके तो वो अपने हुस्न को 4 चांद लगा देती हैं, और लड़के तो बने होते हैं कसाई। चाहे वो तैयार हो या ना हो, उनका एक ही हुलिया होता है, कसाई। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या खाया। और जैसा कि आप मेरे हाथ देख रहे हैं, मैंने लगाई है रेड नेल पेंट। आप भी बताएं कि आपका नेल पेंट फेवरेट कौन सा है। इधर से लगा रही थी मैं नेल पेंट, उधर से मेरी मम्मी मुझे कह दिया उठो पाने तो वो बेटा जी, और भाई जी की आवाज आ गई कि मेरे कपड़े किसने प्रेस करने हैं। अब बंदा जाए तो जाए किधर, कितने मंजी डाए जाके। जब बात करते हैं ड्रेस की तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आधे पाकिस्तानियों ने काला जोड़ा ही पहना होगा भाई इम्प्रेस। हैव अ लुक ऑन माय ड्रेस। हाँ जी जनाब, तो जैसा कि आप देख रही हैं मेरा काला जोड़ा, जो कि मैं खुद नहीं लेके आई, मेरी बहना लेके आई है। बहना तो वैसे कहना नहीं चाहिए उसको, चलो खैर मुझसे बड़ी ही हैं तो बहना ही कहूँगी। वो लेके आई हैं, लेकिन मुझे पसंद तो है क्योंकि ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है सबका ही फेवरेट होगा। जैसा भी है मुझे पहनना पड़ा। वैसे आपस की बात है, जोड़ा तो मुझे भी काफ़ी पसंद आया, वो तो फिर मैंने ऊपर ऊपर से आप ही कह दिया कि रहने दो, मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन प्यारा है। हाँ जी, तो ड्रेस के साथ साथ मैं आपको आज सारा बताऊंगी कि मैं अपना मेकओवर कैसे करती हूँ, मेकओवर के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, अपने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ हैं कि उनको नहीं मालूम कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। कीप वॉचिंग, पूरी वीडियो देखें और जानिए कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ और मेरा ईद डे कैसे स्पेंड होते हैं। हैव अ लुक ऑन माय ड्रेस। आप देख सकते हैं इसके जो रेड फ्लावर्स हैं वो मुझे ज़्यादा से अट्रैक्टिव लगे थे। इसका प्लाजो जो है वो भी मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि मैंने खुद स्टिच करवाया है इसको अपनी मर्जी के मुताबिक। चलते हैं मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ। मेकअप करने से पहले हम यूज़ करते हैं प्राइमर। मेरे पास जो प्राइमर है वो टीवी पोलर का प्राइमर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके पोर्स को टोटली मिनिमाइज करता है, मैक्सिमम कह सकते हैं हम। जो लड़कियां कम बजट में एक अच्छा प्राइमर लेना चाहती हैं वो टीवी पोलर का प्राइमर मस्ट यूज़ करें। ये एक इसको हम पंप की मदद से हम इसको यूज़ करते हैं, जितनी हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है हम इसको अपनी फिंगर टिप्स पे लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। टीवी पोलर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप खुद वॉच कर लें, रीड आउट कर लें, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती। जो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं वो आप यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलता है, लेकिन लिखा हुआ काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जब यूज़ करने पे हो तो उसका 0 रिजल्ट होता है। प्राइमर के बाद मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स की डे क्रीम, जो कि आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुकी है, मुक चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है, लेकिन मैंने फिर भी इस बेचारे की जान नहीं छोड़ी, तो मैं आपको ये 100% रेकमेंड करूँगी। हाँ जी जनाब, तो जब मेकअप की बात की जाए फाउंडेशन को हम भूल जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यूज़ करती हूँ स्वीट टच लंदन का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही साला है, जिसको मैं हमें 100% रेकमेंड करूँगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं फाउंडेशन को कवर करने के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ डर्माकोल। आप देख सकते हैं 2 हैं, एक फेक है एक ओरिजिनल है।
हाँ जी, तो फेक अगर आप बात करें तो फेक जो होती है वो प्लास्टिक की कवरेज में होती है, जो होती है ओरिजिनल वो हमेशा स्टील की कवरेज में होती है। हाँ जी, तो हम जब चीज़ें परचेज करने बाद में फेक निकले तो उसको वेस्ट तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं जब फेक फाउंडेशन जो फेक डर्माकोल है उसको हमेशा यूज़ कर लेती हूँ अपने नेक पे, क्योंकि जब भी मेकअप करें कभी भी अपनी नेक को ना भूलें। डर्माकोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप डेली बेसिस पे बीबी क्रीम की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज भी अच्छी है और इतना ये मतलब आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। आप 1 ड्रॉप भी अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। फेक डर्माकोल को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपनी नेक पे, या अगर फर्स्ट करें आपने मेहंदी अप्लाई नहीं की हुई अपने हाथों पे तो आप अपने हाथों पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना जो हाथों का और चेहरे का जो इफेक्ट है वो फिर बहुत डिफरेंट आ जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि अपने मतलब फेस को टोटली आप मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन अपने मैनी वेडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ फेस पाउडर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ मैक का फेस पाउडर यूज़ करने का ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि इसके दोनों ही जो फेस पाउडर की पैलेट्स हैं वो दोनों ही मैट हैं, वरना जो आप किसी भी ब्रांड का ले लेंगे, आप लोकल भी ले लें तो उसका जो एक स्टेप होता है वो एक शिमरी सा होता है, वो थोड़ा ग्लिटरी सा होता है, और जो दूसरा साइड होता है वो मैट होता है। लेकिन मैक का जो मैंने फेस पाउडर यूज़ करी है उसकी दोनों ही साइड मैट है। मेरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो जल्दी टूटती नहीं और काफ़ी देर तक ही मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हुई है, लेकिन ये अभी तक इसकी जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वरना मेरी दोस्त की बात करेंगे और भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो अपने मेकअप को जैसे ही लाती हैं उससे अगले दिन तोड़ के बैठ जाती हैं। हाँ जी, तो मस्कारे की बात करें तो मेरे पास मस्कारा है हुदा ब्यूटी का, जो कि अगर हुदा ब्यूटी के मस्कारे की बात करें तो मुझे इतना पसंद नहीं है जितना कि लोकल मार्केट का एक मस्कारा है, क्योंकि जो लोकल मार्केट का मस्कारा मैंने यूज़ किया हुआ है वो इतना वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को, उतना हुदा ब्यूटी नहीं दे पाता। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि जो हुदा ब्यूटी का मस्कारा है वो जो जिनकी लैशेस छोटी हैं वो यूज़ करें। अगर एक लोकल मार्केट के मस्कारा की बात की जाए तो मुझे वो मस्कारा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप इसके ब्रिसल्स तक देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। उसके जो ब्रिसल्स हैं वो एक अच्छा वॉल्यूम आपके लैशेस को दे सकते हैं। मुझे भी विरासत में कोई बड़ी बड़ी लैशेस मोटी मोटी आंखें तो मिली नहीं हुई। जो है उसी को भाई इनहैंस करना पड़ता है। आप भी कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। लाइनर की बात की जाए तो मैं लाइनर यूज़ करती हूँ, वैसे तो एक्वा का केक लाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास एक्वा का केक लाइनर मौजूद नहीं है, मुझे हुदा ब्यूटी का ही लाइनर यूज़ करना पड़ा। इसको यूज़ करते हुए जब मैं यूज़ कर रही थी तो आधा लाइनर मेरे मिरर पे था, आधा लाइनर मेरे हाथों पे था। उसके अलावा जो हुदा ब्यूटी का काजल है वो बहुत फैलता है, अगर ज़्यादा आपने स्मोकी आइज बनाई है तो उसके लिए बेटर है, वरना डेली बेसिस पे आपके आँखों को ऐसे काला कर देगा जैसे इस टाइम मेरी पिक्चर काली हुई है। आई शेडो जो मैंने यूज़ किए थे वो मैंने रिवाज कॉस्मेटिक से ही आई शेडो यूज़ किए थे। वैसे आई शेडो में इतने से यूज़ नहीं किए, ये येलो कलर मैंने यूज़ किया था और हल्का सा स्मोकी टच मैंने दिया था, मैंने इसके रिवाज से ही यूज़ किए। कुछ लड़कियाँ नेचुरली बहुत ही ब्लश करती हैं, मुझे भाई ब्लश की ज़रूरत पड़ती है जब भी मेकअप करो। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का ब्लशर। हाँ जी जनाब, जब लिपस्टिक की बात की जाए और लिपस्टिक ऑरेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में तो एक ही कलर रह गया है, ऑरेंज और रेड लिपस्टिक के मामले में, बाकी तो फिर चलते ही रहते हैं। ये लिपस्टिक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी किसी इंस्टा के पेज से, जो कि अब पता नहीं वो कौन सा पेज था, लेकिन आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एक पीची सा ऑरेंज सा करके है, जो कि मेरा बहुत पसंद है। ये मैं लिपस्टिक काफ़ी देर से यूज़ करी हूँ। फंक्शन कोई भी हो, अगर तो कोई हाई क्लास का या बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो तो मैं यूज़ करती हूँ रेड लिपस्टिक, और अगर आपने कहीं डेली बेसिस पे या कहीं घर में भी रेडी होना है तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ऑरेंज। ऑरेंज इज़ माय फेवरेट लिपस्टिक। हाँ जी, तो मेकअप ख़त्म करने के बाद एट दी एंड मैं यूज़ करती हूँ मेकअप फिक्सर। जो मेकअप फिक्सर है वो मेरे पास लोकल मार्केट का लिया हुआ है, क्योंकि मेकअप फिक्सर कोई भी हो सबका काम एक ही होता है मेरे ख्याल से। अगर ब्रांड की बात की जाए कि मेकअप फिक्सर कौन से ब्रांड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि रिवाज वालों का उनका फिक्सर बहुत अच्छा है। उसके अलावा मिस रोज़ का उनका भी फिक्सर बहुत ही अच्छा है।
हाँ जी जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं मेकअप मैंने कर लिया है, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है, मैं हो गई हूँ तैयार 100%, क्योंकि आज ईद का दिन है। आज नहीं तैयार हुए तो कब होना है। हाँ जी, तो दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चले जी, आपको अपनी दिखा दी फाइनल लुक। अब मैं कुछ कर लूँ अपना फोटोशूट, थोड़ी टिक बना लूँ। हाँ जी जनाब, तो टिकटॉक शो करने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कुछ चूड़ियाँ पहन ली जाए, क्योंकि मैं ठहरी छदी सिंगल, तो ना मेरे पास कोई ससुराल वाले कि जो मुझे ईदी बेच सकें। सो मेरे पास जो था वो पहन लिया। सो लेट्स सी। तो जी जनाब, ये रही मेरी चूड़ियाँ जो आप देख रही हैं स्क्रीन पर। चूड़ियाँ और मेहंदी, इन दो चीज़ों का क्रेज़ लड़कियों को हमेशा से ही रहता है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेहंदी लगा ही लूँ। सो मुझे मेहंदी जब हाथ लगी तो मैंने भी हल्की फुल्की टिक्की लगा ली और हल्का सा डिज़ाइन बना दिया कि भाई हम भी अपनी जो ईद है उसको एंजॉय कर लें। सो मेहंदी शादी लगाने के बाद बिल्कुल तैयार होने के बाद मैं चले गई सियालकोट अपने गांव में, क्योंकि सियालकोट ही मेरा सब कुछ है। वहीं मेरा ननियाल है, वहीं ददियाल है। ददियाल खैर तो हमारे ही शहर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन सियालकोट क्योंकि मैं खुद सियालकोट से बिलोंग करती हूँ, तो सियालकोट को तो कभी भूल ही नहीं सकते। तो कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, सियालकोट तो जाना मस्ट ही है। सो मिलते हैं आपसे सियालकोट पहुँच के। लेट्स गो विद मी। लंबा सफ़र के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा इस संसार। लेकिन जो भी था, मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है। सो मैंने सोचा क्यों ना ड्राइविंग के साथ साथ अपने फ़ोटोशूट भी जो अपनी आदत है उसको क्यों छोड़ा जाए। सो मैंने भी कुछ फ़ोटोशूट किया है, आप देखिए कैसा है। यहाँ से गुजरते हुए मैंने गुजरावाला के कुछ पार्क था शायद या कोई टाउन था। मुझे इनकी बहुत ही अच्छी क्रिएटिव चीज़ लगी जो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। क्या लगा गुजरावाला। सो जी जनाब, आखिरकार हम इतना लंबा सफ़र करने के बाद पहुंच चुके सियालकोट। या घंटाघर देख ही रहे हैं, ये तो सियालकोट की शान है। सियालकोट आने के बाद हमें क्योंकि आगे जाना होता है अपने गांव में, जहां से बेसिकली हम बिलोंग करते हैं। सो अब हम वहाँ जा रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सारी मार्केट्स आप देख सकते हैं बंद हैं।
उप्स, ये देखें जनाब, ये है हमारा गांव, जो गांव बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं बहुत सारे गांव देखे जहाँ तक अभी तक गैस तक नहीं आई। सो हमारा गांव एक मॉडर्न किस्म का गांव है। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मामू के घर। सो अब मैं करती हूँ रेस्ट। सो मिलती हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो हाय, मैं पाँव जल गए भाई, पाँव जल गए वीडियो के चक्करों में, पाँव जल गए, भागो भागो भाग जो। यहाँ में पाँव जल रहे थे लेकिन वीडियो बना के लिए हमने कुछ भी कर सकते हैं। सो खाना खाने के बाद मौसम हो गया काफ़ी प्यारा, तो हमने सोचा क्यों ना गांव घूमने और आपको भी दिखा दिया जाए और साथ साथ कि हम आपको दिखाऊं कि मेरा गांव कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं है। सो स्टे ट्यून। अभी बहुत ब्लॉग पड़ा हुआ है, बहुत कुछ आपको दिखाने वाला पड़ा हुआ है। सो मेरे साथ रहिएगा। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कब्रिस्तान, जहाँ पे हमारा दरबार है और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स के जितने भी जो बुजुर्ग रहे हैं उनकी सबकी कब्रें यहीं पे हैं। सो चलते हैं हमारे दरबार। कुछ तस्वीरें हैं जो आपके साथ शेयर कर लूँ, जो मैंने इस ट्रैक पे बनाई थी। और उसके साथ अलावा अगर बात की जाए हमारे कब्रिस्तान की, तो हमारा कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आज तक इतना खूबसूरत कब्रिस्तान नहीं देखा। यहाँ पे जो पौधे भी हैं, सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। इतना मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो इतना खूबसूरत कब्रिस्तान मैंने नहीं देखा कि आखिरी पनाहगाह इतनी खूबसूरत बनाई हुई हो। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। मैं अपनी सारी कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ आई थी, तो हमने यहाँ पहले आके कहा अस्सलाम वालेकुम अहल कबूर। कब्रिस्तान दाखिल होने की देर थी कि बारिश ने ऐसा जोर पकड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। हमने सोचा चलें दरबार के अंदर बैठते हैं, उसको देखते हैं और थोड़ी आयात पढ़ते हैं। लेकिन बारिश ने इतना जोर पकड़ा कि हमें भी भीगने पे मजबूर कर दिया। हाँ जी, तो जनाब बारिश हो रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमें तो मज़ा ही आ गया दरबार जाने का। एक तो वॉक की वॉक हो गई और ऊपर से हम फातिहा भी पढ़ रहे और मौसम इंजॉय कर लिया।
जनाब तो चलते हैं दरबार के अंदर, जो कि हमारे बुजुर्गों का दरबार है, जहाँ मेरे नाना जी, परनाना जी और उनके भी नाना जी, या हमारे जो मेरी अम्मी के परदादा जी, उन सब बुजुर्गों के कब्रें यहीं पे हैं। तो ईद आए, अपने अपने बुजुर्गों को हमेशा याद रखें। आपके जितने भी आबाओ अजदाद होते हैं उनकी कब्रों पे जाना चाहिए। कहीं मैं सुना था, पढ़ा था कि जब भी ईद आए, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो दादा नाना, वो हमेशा हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम ईद पे आएँ और उनको तोहफ़ा कुछ दें। सो आप भी कोशिश कीजिए करें कि अब जब भी ईद पे जाएं उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के लेके जाया करें। तोहफ़े के तौर पर आप उनके लिए कुरान ख़ानी करवा सकते हैं, उनके लिए आप तस्बीह तोहफ़ा करवा सकते हैं, उसके अलावा आप फातिहा ख़ानी भी करवा सकते हैं। मौसम यहाँ का अजीबो गरीब ही हुआ था। सूरज भी चमक रहा था, बारिश भी हो रही थी। सो हर बात समझ से बाहर थी। सो मेरे साथ मेरी कजन्स भी थी, तो उन्होंने कुछ फोटोशूट किया है, आपको दिखाती हूँ मेरा व्लॉग बनाते हुए। वापसी भी हम सब कज़न्स मिलकर अपने मामू के घर, दूसरे मामू के घर आ गए, जिनका मकान अभी बन रहा था, रेडी हो रहा था। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि हमने वो मकान कैसा बनवाया है। व्लॉग बनाने के दौरान मेरे साथ एक और फोटोग्राफर था, जो सारी मेरी फ़ोटो पिक्चर्स जो कैप्चर कर रहा था, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी और वो बना रही थी पिक्चर्स। सो हैव अ लुक ऑन पिक्चर्स।
हाँ जी जनाब, तो पूरा गांव फिरने के बाद, सारा घर देखने के बाद हम सब कज़न्स ने प्लान किया बारबेक्यू का। सो बारबेक्यू करते हुए हमें खाते वक्त होश नहीं रही, तो उसकी जो पिक्चर्स जैसी भी बनी आपके साथ शेयर करते हैं। सो हमने मटन, बीफ और चिकन के हमने सीख कबाब रेडी किए थे। इसके अलावा हमने चपले कबाब भी बनाए थे जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आए एज़ कम्पेयर टू ये सीख कबाब के। तो मुझे वैसे वो ज़्यादा टेस्टी पसंद है क्योंकि वो मुझे भी पसंद है और मेरी फैमिली को ज़्यादा पसंद है। तो ये सीख कबाब वगैरह जो इसमें तो गर्मी ज़्यादा डलता है और टेस्ट पता नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी ईद बहुत इंजॉय की होगी, लेकिन जितना भी ईद इंजॉय करें लेकिन जब भी खाएं हिसाब से खाएं ताकि आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। सफाई और सुथराई का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि वैसे भी कोरोना पाजी आए हुए हैं तो उनके जाने तक सो इस चीज़ को केयरफुल रखिएगा। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ईद इंजॉय करें और गरीबों का हक अदा करें और थोड़ा कम खाएं।